इसलिए अपने उद्धार को उधार मत छोड़िए, अपने सुधार को कल पे मत छोड़िए। हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं, काल के मुख में हैं, हमारी वो स्थिति है। सुनिए बड़े ध्यान से, एक उदाहरण दे रहा हूं। एक मच्छर एक छोटे से कीट को, क्योंकि मच्छर खून पीता है, मच्छर ने क्या किया, एक छोटे से कीट के ऊपर बैठ के पांव से जकड़ लिया और उसमें अपना डंक घुसा करके खून लगा चूसने। कौन? मच्छर छोटे से कीट को पकड़कर डंक मार के खून चूसने ही वाला था, बस डंक लग चुका था, पेट भरूंगा अपना मच्छर ने। उसी समय मच्छर को पास में बैठे मेंढक ने लंबी सी जीभ करके लपक लिया। वो मच्छर चिपक गया जीभ पर, और जो ही मेंढक जीभ अंदर लगा करने मच्छर खाने के लिए, वहीं बगल में सांप बैठा था। सांप ने मेंढक को लपक लिया। समझ रहे बात को? और जो ही सांप ने लपका, उसके पीछे अजगर बैठा था। अजगर ने सांप को पकड़ लिया, लगा खाने। अब एक यहां विचित्र बात देखिए, जब मेंढक को सांप ने पकड़ा तो सांप कभी एकदम नहीं पकड़ता खाता हो, पहले थोड़ा पकड़ता फिर धीरे धीरे निकलता है। अब मेंढक आधा सांप के अंदर मुख में जा चुका था और उसका मुंह और उसकी आंखें बाहर थी, बाकी पीठ पूरी सांप के जबड़े में जा चुकी थी और धीरे धीरे सर्प निकल रहा था। और मेंढक को भूख लगी थी, तो मेंढक के आगे एक मच्छर भिन भिन आ रहा था। तो मेंढक ने क्या किया, जीभ लप करके फिर मच्छर को खाने लगा। बताओ, मेंढक स्वयं किसी का भोजन बना है, उसको अपने भोजन की पड़ी है। ये सर्प क्या है? ये सर्प है काल, टाइम। हमको समय मिला था 100 साल का, और ये काल रूपी व्याल हमको हर रोज निगल रहा है धीरे धीरे, और हमको पड़ी संसार के को चखने की, हम अपनी भूख मिटाने में। हम स्वयं किसी के लिए भोजन है और हमको भोजन की पड़ी। मेंढक स्वयं सांप का शिकार हो चुका है, सांप का भोजन हो चुका है, और उस मेंढक को अपने भोजन की पड़ी। वो लप करके मच्छर खा रहा है, उसको यही नहीं पता कि मैं सांप के मुंह में का निवाला बन चुका हूं। ये स्थिति हमारी आपकी है। हम काल के निवाले बने हैं। जिसकी जितनी आयु हो चुकी है, इतनी तो सांप के काल के मुख में जा चुके हैं, बाकी कितना रह गया कुछ नहीं कह सकते। और हमको पड़ी है संसार की मौज मस्ती की। इसलिए कबीर ने कहा, झूठे सुख को देखकर मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का और कछु मुख में कछु गोद।